हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सम एजुकेशन। तो आज हम इंग्लिश में जो डेली यूज फ्रेजेस होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। कुछ डेली यूज सेंटेंसेस अराउंड 20 सेंटेंस होने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। कुछ 20 ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली में मतलब हमारे डेली यूज में उसको यूज करते हैं बट हिंदी में बोलते हैं और हमें इंग्लिश में उसे बोलना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज में से है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है दैट कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश का उन्हें बताऊं, कुछ इंग्लिश कोर्स लाऊं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाऊं, ऐसा कुछ लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इफ़ यू वांट इट। तो आज हम डेली यूजेस के सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से होते हैं। और हम अगर जैसे अब यू नो व्हाट, अब आप जैसे थोड़ा अब आज का ज़माना आपको पता है देयर और एवरीवन इज लाइक यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे, क्योंकि अब सबको इंग्लिश में बात करने की आदत हो गई है। काफ़ी हेल्पफुल भी है। अब हम इंटरनेशनल जाते हैं सब इंग्लिश, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, मोस्टली आपको इंग्लिश में ही लोग बात करते हुए दिखेंगे। तो समटाइम्स वी फील कि यार हमें नहीं आती, तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो चुकी है, हर जगह चलती है, तो आई थिंक सबको सीखनी चाहिए जिन्हें नहीं आती है। तो कि आज हम कुछ डेली के सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाऊं, ऐसा कुछ भी लाऊं या और सेंटेंसेस लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, जैसे कि हमारा वन हो जाएगा कि वह बहुत बातूनी है। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत बातें करती है या बात करता है, नो मैटर, जेंडर नहीं है इधर, जेंडर भी है, मतलब वो बहुत बातूनी, हमने भी शी लिया है। अगर वो ही है, मतलब वो कोई मेल है, तो आप ही यूज करोगे कि शी इज वेरी टॉकेटिव, ओके। अगर वो मेल है तो आप बोलोगे ही इज वेरी टॉकेटिव। हमने एज अ भी शी लिया है। जैसे कि हमें बोलना होता है कि यार वो बहुत बात करती है, जो भी रैंडम पर्सन है, तो शी इज वेरी टॉकेटिव। या आप उसका नाम भी लिख सकते हो, दैट हम रैंडम ले लेते हैं, कोई अभिमन्यु नाम का बॉय है तो हम बोल देंगे अभिमन्यु इज वेरी टॉकेटिव, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। ये काफी है, हम इसको डेली यूज में बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं कि वो बहुत बातें करते हैं, तो मैं इसको बोल सकते हैं दैट शी इज वेरी टॉकेटिव। या उसका नाम लेके जो भी है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, इतना तो नॉर्मल है, मतलब ये तो बेसिक है, ही और शी तो आपको पता होगा ना। 1 सेकेंड पे चलते हैं हमारे। मैं जुबान का पक्का हूँ, मतलब मैं जुबान का मतलब कि हम जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने वर्ड्स पे रहता हूँ, मुझे मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, ऐसी वाली लाइन्स हम यूज करते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनके डेली यूज में ये वर्ड्स आते ही हैं कि मैं अपनी बात पे रहता हूँ, ऐसे वाले। तो आप बोलोगे आई कीप माई वर्ड्स, ओके। कि इंग्लिश सेंटेंस हो गया कि आई कीप माई वर्ड्स। हम अपना थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि है डैश ने वजन कम किया। राहुल, हमने यहाँ पे एक रैंडम नाम लिया है राहुल। आप कोई भी ले सकते हो, जो बंदे को आप कह रहे हो, जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, जिस पर्सन को, आप उसका नाम ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे राहुल लॉस्ट वेट, ओके। या लॉस्ट सो मच वेट, अगर बहुत ज्यादा किया है तो हम ये बोल सकते हैं राहुल। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, अभिमन्यु, अभिषेक, एनीवन, जो भी है, जिसको भी आप बोलना चाहते हो, दैट ही लॉस्ट हिज वेट, ही लॉस्ट हिज वेट सो मच, ऐसे करके, ठीक है। ये फोर्थ है हमारा कि मेरी वाइफ बहुत खर्चा कराती है। आप इसको वाइफ, या आप ये भी बोल सकते हो मेरी सिस्टर बहुत खर्चा कराती है, या मेरी जीएफ बहुत खर्चा कराती है, या कराता है, मेरा बीएफ खर्चा कराता है, मेरे भाई बहुत खर्चा कराता है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे जो भी आपका है डाल सकते हो आप। तो आप बोल सकते हो माई वाइफ इज अ स्पेंथ्रिफ्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो माई सिस्टर इज अ स्पेंथ्रिफ्ट, या फिर माई ब्रदर इज अ स्पेंथ्रिफ्ट, ऐसे करके, ठीक है, जो भी है। अब हमारे फिफ्थ पे चलते हैं। मैं परेशानी में हूँ, मतलब मैं परेशानी में हूँ, ये यूज करते हैं डेली यूज में। हम बोलते हैं किसी को यार मैं बहुत परेशान हूँ या कुछ, तो आप बोल सकते हो आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, ओके। काफी सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हमारा सिक्स हो जाएगा, मुझे आजकल पैसे की दिक्कत चल रही है। दिक्कत है मतलब हम बोलते हैं ना डेली यूज में कि यार भी पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बोल सकते हो आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दीस डेज, ओके।
आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दीज डेज, ऐसा आप इसे बोल सकते हो जैसे आपको बोलना है, ठीक है। अब हमारा 8 है, यह एक अच्छा बहाना है, यह एक अच्छा बहाना है, मतलब कि आप किसी को बोलते हो ना, आपको किसी को बोलना है यार ये अच्छा तो सही बहाना मार रही है या मार रही है, नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में आप बोलते हो कि ये तो बहुत अच्छा बहाना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, ठीक है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, वो भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। हमारा 9 हो जाएगा पागल मत बनो, जैसे हम किसी को बोल देते हैं पागल मत बनो या जितना क्यों कर रहे हो ऐसा कुछ, तो डोंट गेट मैड हो जाएगा, ठीक है। डोंट बी मैड या डोंट गेट मैड हम ये भी बोल सकते हैं, डोंट बी मैड भी हो सकता है। हमारा 10 हो जाएगा वो आज पूरा दिन काली था, मतलब वो आज पूरा दिन काली था, वो हमने एक मेल लिया है तो ही वॉज आइडल टुडे। अगर वो लड़की है फीमेल है तो आप बोल सकते शी वॉज आइडल टुडे, कि वो पूरा दिन आज खाली थी, हम ऐसे बोलते हैं अपने डेली फेस में, तो ही वॉज आइडल टुडे या शी वॉज आइडल टुडे। हमारा 11 हो जाएगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा नॉर्मली बोल सकते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में हो रहा है, सिर में हो रहा है, तो आई हैव अ पेन इन माई हैंड, और आई हैव अ हेडेक। अगर सिर में हो रहा होगा दर्द तो आप बोल सकते हो आई हैव अ हेडेक, क्योंकि सिर दर्द को हेडेक कहते हैं, ठीक है। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो आई हैव अ पेन इन माई हैंड और पेन इन माई लेग, और एनीवेयर जो भी आपको हो रहा है, ये नॉर्मल सा डेली यूज की लाइन है हमारी कि हम दर्द हो रहा है हमारे, हम इसे बोलते हैं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। इट साउंड्स मोर लाइक आपको और इंटेलिजेंट साउंड करेगा। एंड हमारा 12 जो कि काफ़ी भी ज़्यादा लाइक बहुत यूज़ करते हैं कि कैसे आना हुआ, हम बहुत बोलते हैं सब काफ़ी अपने, मतलब मैं मेरी लाइफ में तो काफ़ी बार यूज़ होता है ये, होप आप में भी होता होगा कि कैसे आना हुआ, तो आप इसे बोल सकते हो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है। अब हमारा 13 है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कि इस चीज़ से मतलब कोई फ़र्क पड़ता है, हम काफ़ी बार बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, इससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे डज इट मेक एनी डिफरेंस, मतलब इससे कोई फ़र्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस। हमारा 14 है कि तुम्हें चंडीगढ़ कैसा लगा। चंडीगढ़ हमने एक प्लेस लिया, कोई भी प्लेस ले सकते हो आप, चाहो दिल्ली ले सकते हो, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, एनीवेयर जो आपको लेना हो आप ले सकते हो, कोलकाता, कैलकाटा, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो हमने चंडीगढ़ लिया, तो हाउ डिड यू फाइंड चंडीगढ़, ठीक है। हमें बोलना हो कि तुम्हें चंडीगढ़ कैसा लगा, मतलब जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है भी किसी सिटी से आया है तो आप उसे बोल सकते हो हाउ डिड यू फाइंड चंडीगढ़। कोई मनाली गया है तो हाउ डिड यू फाइंड मनाली, और ऐसा कुछ कश्मीर कहीं भी आपका कोई फ्रेंड जाता है तो आप ये बोल सकते हो हाउ डिड यू फाइंड दैट सिटी, को आप वहाँ पे प्लेस कर दोगे जैसे हमने चंडीगढ़ लिखा है यहाँ पे। तो हम 15 पे चलते हैं। हमारी 15 भी मोस्ट कॉमन फ्रेज है, सेंटेंस है हमारा, मैं शहर से बाहर था, ठीक है। था मतलब हम अभी पास्ट की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी बहुत होता है, ये हम पास्ट की बात कर रहे था, अभी हम प्रेजेंट में नहीं है तो हम पास्ट की बोलते हैं कि मैं शहर से बाहर था। अगर आप किसी को बताओगे कि तुम वहाँ नहीं आए थे या कोई आपसे बात करता है, आप बोलते नहीं मैं तो शहर से बाहर था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन, या फिर आउट ऑफ सिटी, या फिर आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। ये तीनों में से आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन या फिर आई वॉज आउट ऑफ टाउन। आई वॉज यूज हो रहा है, इसका मतलब ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 16 पे चलते हैं। अगर आपको टेंसेस भी समझना है, ऐसा कुछ भी चाहिए, तो हम जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना। अब हम 16 पे आ जाते हैं कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, यहाँ पे हम अगेन फीमेल को ले रहे हैं, आप मेल हो तो ही का यूज़ करें, दैट हम बोलते हैं शी कुडंट होल्ड लाफिंग, कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, हमारा नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं डेली लाइफ में कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई या अपनी हंसी नहीं रोक पाया, तो शी कुडंट होल्ड लाफिंग या फिर ही कुडंट होल्ड लाफिंग, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। हम 17 पे चलते हैं, विच इज कि वो खुद को उससे बात करने से रोक नहीं सका, तो वो हम बोल देंगे ही कुडंट होल्ड हिमसेल्फ टॉकिंग टू हर, ठीक है। जैसे होता है ना हमें डेली लाइफ में बोलना होता है कि यार वो उससे बात करने से नहीं रोक पाया, उससे बात मतलब वो नहीं रोक पाया अपने आप को बात करने से, या रोक पाई, तो हम बोल देंगे ही कुडंट होल्ड हिमसेल्फ टॉकिंग टू हर। 18 हो जाएगा हमारा
जैसे हम बोलते हैं ना डेली लाइफ में, छोड़ना यार, या बात खत्म करो, भूल जाओ, ऐसे कुछ सेंटेंस अपना जब कैजुअली हम बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ तो ये सेंटेंस होता है, तो हम बोल सकते हैं लेट इट बी, फॉरगेट इट या लीव इट। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो कि लेट इट बी, फॉरगेट इट, उसको भूल जाओ, खत्म करो, तो लीव इट। ठीक है, ये भी काफी नॉर्मल सेंटेंस था हमारे डेली यूज का। 19 है हमारा कि अभिमन्यु की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है अभिमन्यु, हमने एक एग्जाम्पल के नाम लिया, कोई भी जिसको आप बोल रहे हो, जिसको पॉइंट करके बोल रहे हो, आप उसे बोल सकते हो कि अभिमन्यु इज नॉट वेल या अनवेल। अभिमन्यु इज अनवेल, जैसे पूजा इज अनवेल, अगर कोई लड़की है तो पूजा इज नॉट वेल, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। अब हमारा लास्ट 20 कि ये सड़क कहाँ जाती है। जैसे हम कभी एड्रेस पूछते हुए बोलते हैं ना, ये रोड किस साइड जा रहा है, ये सड़क कहाँ जाती है, तो आप इसको पूछ सकते हो वेयर डज दिस रोड लीड टू, कि मतलब ये रोड कहाँ पे जा रही है, वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेली यूजेस के सेंटेंसेस थे, 20 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। और भी अगर आप चाहते हो मैं और बनाऊँ मतलब इंग्लिश की, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और भी इंग्लिश स्पीकिंग पे काफ़ी सारी वीडियोस बना दूंगी। अगर आप टेंसेस समझना चाहते हो, डेली सेंटेंसेस चाहिए, या आपको कुछ भी चाहिए कि नॉर्मल स्पीक इन इंग्लिश कैसे में हम कैसे फ्लुएंटली बोले। काफ़ी बार हम बोलते बोलते क्या होता है, हमें इंग्लिश आती तो है बट हम अटक जाते हैं, फंबल कर देते हैं, तो हम वो कैसे करें, उस पर वर्क कैसे करें। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतने, एंड या एग्जाम्स चल रहे हैं तो फोकस ऑन स्टडी, और इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी होता है, सीखना भी ज़रूरी होता है, ये भी देखते रहो। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेना। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।